नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं इजराइल और फ़लस्तीन युद्ध को लेकर पूरे विश्व स्तर की बात कहूँगा। इसमें अमेरिका, रूस, चीन, भारत और दूसरे देशों की बात भी शामिल होगी। और इसके लिए मैंने यूट्यूबर भाई नवीन कुमार को साथ लिया है अपने, वो पूरी व्याख्या करेंगे और मैं उनको साथ उनसे बात भी करूँगा, जवाब भी दूंगा उनसे। तो आप सुनिए नवीन कुमार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इजराइल को खुला समर्थन देकर नरेंद्र मोदी ने भारत को पूरी तरह बताया। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात अभी कुछ अजीब लगे, लेकिन अगर आप बदलती हुई विश्व परिस्थितियों पर नजर डालें तो आप समझ जाएंगे कि खुद मोदी सरकार ही अपनी कूटनीतिक स्थिति को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। इजराइल के हमले के बाद फलस्तीन की आजादी और अस्मिता के समर्थन में बयान जारी करना उसी का हिस्सा था। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर इजराइल ने गजा पट्टी पर जमीनी हमला बोला तो ये जंग यहाँ नहीं, दुनिया के कई देश इसमें शामिल हुए और मुमकिन है कि इजराइल भारी कीमत चुकानी। और जब मैं कई देश बोल रहा हूँ तो इसमें छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा। इस युद्ध में चीन, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को उतरना पड़ता है। बड़ी महाशक्तियां इन देशों के आसपास दुनिया के दूसरे देशों की गोलबंदी और आशंका तो यहाँ तक जाहिर की जा रही है कि परमाणु युद्ध तक छिड़ सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि अमेरिका, रूस और चीन तीनों ही विश्व की महाशक्तियां हिसाब परमाणु शक्ति से है। ऐसे में कौन किसको पीछे हटाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। खासकर रूस और चीन की ताकत पे मिल जाने के बाद अमेरिका उसका सामना कैसे करेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जाए। इस हालात को समझने के लिए आपको कुछ और पीछे चलना पड़ेगा। आपको पता ही है कि पिछले 1.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है। इसमें अगर कोई देश सबसे ज्यादा उलझा हुआ है वो है अमेरिका। इधर इजराइल और हमास की लड़ाई में 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच अमेरिका की एक संसदीय समिति ने जो बात कही है उस पर किसी की निगाह नहीं। इस समिति ने चिंता जताई कि अमेरिका को रूस और चीन से एक साथ जंग में उतरना पड़ सकता है। क्या इसका मतलब समझते हैं? रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सेनाओं को लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उसे दोनों देशों से एक साथ लड़ना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर अमेरिका पहले से ही उलझा हुआ है। ऊपर से चीन और ताइवान का मुद्दा भी अब तेजी से सिर उठा रहा है। देखिए, रूस और चीन दोनों को यह बात पता है कि अमेरिका का ध्यान बटा हुआ है। एक तरफ उसे यूक्रेन की मदद करनी पड़ रही है तो दूसरी तरफ इजराइल उसे उम्मीद भरी नजरों से देखा। अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन तो मदद का ऐलान करने के लिए सीधे तेल अवीव पहुंचे। लेबनान ने खुले तौर पर फलस्तीन की मदद करने की घोषणा कर डाली तो ब्रिटेन ने इजराइल। इस बीच अमेरिकी संसद की स्ट्रेटेजिक पोस्टर कमीशन की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है पूरी दुनिया में, क्योंकि इस रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि रूस और चीन दोनों एक साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देंगे और अमेरिका तैयार है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ऐसी लड़ाइयों का खर्च बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हो सकते। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पोस्टर कमीशन ने साफ साफ कहा है कि अगर तीनों महाशक्तियों के बीच युद्ध छिड़ा तो परमाणु युद्ध से भी इनकार नहीं किया जाएगा। इस रिपोर्ट का सीधा मतलब ये है कि अमेरिका, रूस और चीन के मिल जाने की सूरत में उनके संयुक्त ताकत से लड़ने को हरगिज़ तैयार नहीं। ये स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस दावे को कमजोर करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास रूस और चीन से एक साथ निपटने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद है। इजराइल और फलस्तीन की जंग में रूस और चीन को एक ऐसा मौका नजर आ रहा है जो बिना कोशिश के उनकी झोली में आ गया, क्योंकि इस जंग ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट
जॉर्डन, सीरिया, तुर्की और मिस्र जैसे देश तो इंतजार में बैठे कि कोई बड़ी ताकत नेतृत्व के लिए उतरे तो वो भी अपना पक्ष चुने। इसीलिए भारत की स्थिति बड़ी विचित्र हुई, क्योंकि रूस और अमेरिका के आमने सामने आने की स्थिति में खुलकर इजराइल का साथ देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा। आपको याद 6 अक्टूबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पूरा समर्थन करते हुए पश्चिमी देशों से कहा था कि कोई भी देश भारत और रूस के बीच कड़वाहट पैदा करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ अमेरिका बाइडेन से पहले हमेशा इसका विरोध करता है। बाइडेन ने भी कभी भारत का नाम लेकर उसकी स्थायी सदस्यता का जिक्र नहीं किया, समर्थन नहीं किया। ऐसे में पुतिन निश्चित तौर पर चाहेंगे कि भारत अगर उसके साथ न भी खड़ा हो तो ऐसी स्थिति में कम से कम अमेरिका या इजराइल के साथ खड़ा हो सकता है। अब ऐसी सूरत में कल्पना कीजिए इजराइल फलस्तीन से लड़ता, जिसका साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश दे रहे। पीएम सुनक ने कहा कि वो इजराइल के समर्थन में इसलिए पूर्वी भूमध्य सागर ब्रिटेन के जंगी बेड़े की तैनाती की जा रही है। इस बेड़े में हेलीकॉप्टर, P-8 विमान और नौसैनिकों की एक कंपनी शामिल। और दूसरी तरफ फलस्तीन का साथ देने के लिए ईरान, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब जैसे देश कूद पड़े। तो क्या हालात ऐसे ही रहे? क्योंकि अमेरिका न केवल इजराइल में बल्कि यूक्रेन में रूस और ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ भी लड़ रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर ये तीनों ही लड़ाइयां एक साथ चली तो अमेरिका की स्थिति क्या हो सकती है? और अमेरिका की स्थिति जो रूस को इजराइल की वैश्विक स्थिति क्या हो, खासकर रूस के खतरे की। आपको याद तो 24 फरवरी 2022 यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने बार-बार दुनिया को रूस की परमाणु ताकत की याद दिलाई। उन्होंने एक बात तो यहाँ तक कह दिया था कि कोई भी सही दिमाग वाला आदमी रूस के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, इससे बचेगा। उन्होंने कहा था कि अगर हमें इसका अंदाजा भी हुआ, भनक भी लगी, तो हमारी इतनी मिसाइलें सैकड़ों हवा में दिखाई देंगी कि एक भी दुश्मन के बचने की संभावना नहीं। साफ तौर पर ये चेतावनी अमेरिका और अमेरिका इस बात को समझता है कि यूक्रेन को हर तरह की मदद करने के बावजूद वो रूस को पीछे धकेलने में नाकाम साबित हुआ। इजराइल पर हमास के हमले से केवल 2 दिन पहले पुतिन ने घोषणा की थी कि रूस ने एक परमाणु क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ऐसा पुतिन ने पहली बार माना जाता है कि इसकी मारक क्षमता कई हजार मील। उन्होंने ये भी कहा था कि रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमान का काम पूरा कर लिया और अब इसका उत्पादन शुरू हो गया और ये नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों का हिस्सा होने जा रहा है। ऐसे इजराइल और फलस्तीन की लड़ाई को 2 देशों की जंग मानने वाले भयानक भूल कर। सच ये है कि इस जंग ने दुनिया के नई ध्रुवीकरण की शुरुआत की और अगर अमेरिका ने खूब कर कदम नहीं रखा तो आने वाले दिनों में उसे बहुत सोचना पड़ सकता है। लेकिन इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है भारत, इजराइल। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल थैंक यू नवीन भाई, आपने बहुत ही बारीकी से पूरी कूटनीतिक बातें बताई। इसमें रूस और चीन का भी हवाला दिया, इंग्लैंड और अमेरिका का भी। यदि ये युद्ध हुआ, आगे बढ़ा, तो ये बहुत भारी, दुनिया में भारी पड़ सकता है कई देशों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और नवीन भाई के भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।